हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, देखिए अभिकथन दिया गया है, सूक्ष्म कणीय प्रदूषकों के प्रभाव कण के आकार पर काफी हद तक निर्भर होते हैं। कारण दिया गया है, वायुजनित कण जैसे धूल, धूम्र, धुंध आदि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। विकल्प आ दिया गया ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प ड दिया गया ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई दिया गया ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए जो कणिकीय प्रदूषक होते हैं, कणिकीय प्रदूषक, इन्हें इनकी इनके प्रकृति व आकार के आकार के आधार पर वर्गीकृत वर्गीकृत किया जाता है। हम यहाँ पर बात करेंगे जो कणिकीय प्रदूषक है, इन्हें प्रकृति व आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो हमसे कहा गया है यहाँ पर, सूक्ष्म कणिकीय प्रदूषकों के प्रभाव के कारण कण आकार पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर समझे कि जो सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ है, सूक्ष्म कणीय प्रदूषक, इनकी जो साइज होती है ये हो सकती है 1 to 4 माइक्रोमीटर। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर इससे बड़ी साइज हुई, यानी कि मान लीजिए 5 माइक्रोमीटर हुई, तो ये जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो नाक में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये छींक के द्वारा वापस निकाल दिए जाएंगे। छींक द्वारा वापस निकाल दिए जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कण जो है इनकी साइज पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास में अभिकथन सही हो गया। कारण की बात करें, वायुजनित कण जैसे धूल, धूम्र, धुंध आदि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे हमारे पास में N2 हो गई, वहीं पर NO2 हो गई, NO SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये मानव स्वास्थ्य के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है हानिकारक है। और ये यहाँ पर ये धुंध, धूल, धूम्र उत्पन्न करती है। यानी कि हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कारण हमारा सत्य है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? अब देखिए ये जो कारण दिया गया है, ये अभिकथन की व्याख्या तो कर नहीं रहा, दोनों अपने आप में सेपरेट अलग अलग स्टेटमेंट है। तो हम कहेंगे कि विकल्प ब यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।